कराची के इलाके लांढी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। धमाके में जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जख्मी एक शख्स जेर इलाज। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। फुटेज में पुलिस एहलकार को दहशतगर्द पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुबैना दहशतगर्दों की तस्वीर दुनिया न्यूज को मौसूल। दोनों मुबैना दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्द लांढी नॉर्मल चौरंगी के करीब 6:22 पर देखे गए। SSP मलीर का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। ऐवान सदर में तुर्क चीफ और जनरल स्टाफ को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल मेटन गुराफ को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान की ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की रूलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से टोकन वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वफ्द के दौरे पर भी तनकीद की गई। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं देंगे। पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए, आपने तनकीद करनी है मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, कोई पुरसान हाल नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, खूब नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया इख्तियार किया गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों को उनकी ज़बान में उनका जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था। उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। अपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। आलमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है। गाली गलोच, सीटियां बजाना किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा। काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक उसूल तय करना पड़ेगा, एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था उनका जवाब दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मामले वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाक फ़ौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा।
पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के लिए मामला तय हो गए। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद रहा। हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए जो इकदाम किए उसे सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। हम इमदाद नहीं तिजारत चाहते हैं। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान आना खुश आइंद है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के दोस्तों को सियासी वजूहात पर तबाह ना करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि आर्मी चीफ की काविशों से डॉलर नीचे आया, जिससे हज पैकेज 1 लाख कम हुआ। प्राइवेट 24,000 हजाज रोड टू सऊदी के तहत जाएंगे। 904 कंपनीज हजाज लेकर जाएंगी। हुकूमत हजाज के हवाले से अपनी तादाद मुकम्मल कर चुकी है। किसानों को बड़ा धचका। महकमा खुराक पंजाब ने किसानों की 2,75,000 बारदाना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरखास्तें मौसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरखास्तें मंजूर कर ली गई। बारदाना दरखास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। आड़ती काश्तकारों से औने पौने दामों गंदम खरीदने लगे। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद की जायजा कमेटी का अहम इजलास। पाकिस्तान भर में पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी देने के बारे में ब्रीफिंग। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इकदाम का जायजा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुर्रहमान खेतराम, नूर मोहम्मद दुमर, आसिम कुर्द गैलो, शुएब नौशेरबानी, राहिला हमीद दुरानी और सलीम खोसा शामिल। पीपल्स पार्टी के सादिक इमरानी, जहूर बुलेदी, अली मदद खतक, बख्त काकड़, सरदार सरफराज डोमकी, फैसल जमाली ने हल्फ उठाया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मीर ज़ियाउल लांको और नवाबजादा तारिक मक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर चलना है। मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। अच्छी टीम सेलेक्ट करें और मसाइल को हल करें। काबीना की मुशावरत से मसाइल हल किए जाएंगे। गवर्नेंस में इस्लाहात करना होंगी। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में करप्शन को खत्म करने के लिए कोशिशें करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाज़ा नहीं था। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तेफाक किया गया था। तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी के एंडोस्कोपी निजी हॉस्पिटल से 2 रोज में कराने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें फौरी खत्म कराने का भी हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। परवेज इलाही को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल ना करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा ले। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। परवेज इलाही को जेल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जेल हुकाम से रिपोर्ट भी तलब।
हेलमंद, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कई देहात से ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में हलाकतें, 7 अफराद जम बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। चाकी में सैलाबी रेला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कोस्ट सुलेमान पर होने वाली बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। जेहलम वैली और नीलम वैली की शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से एबटाबाद को मिलाने वाली शाहराह लोहार गली के मकाम पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जम बहक, 46 जख्मी हो गए। IMF पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार। फ्रंट फराहम करने के लिए रजामंद। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मज़ीद काम की जरूरत है। IMF हुक्का। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। इस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फॉल कर दिया गया। इराक के जनूब मगरिब में भी इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया का दावा, मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, इस्फहान और शिराज में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। किसी भी इसराइली हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इंतबा। पाकिस्तान अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद से मजबूत सिक्योरिटी ताउन है। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ईरान का हमला फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं था। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल। अमेरिका ने फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 मुखालफत में 1 वोट पड़ा। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजायर ने करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनी सदर की जानिब से करारदाद को वीटो करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि इसराइल गज़ा में इमदाद की फ़राहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गज़ा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं। जंग के बायस मशरिक़ वुस्ता का खित्ता तबाही के धाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की फ़ज़ा को कम करने के लिए मददगार साबित होगी। भारत में आम इंतखाबात का आगाज। आज की पोलिंग का वक्त खत्म। मुल्क की 18वीं लोकसभा के लिए 7 मराहिल में होने वाले पोलिंग 1 जून को मुकम्मल होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इंतखाबात में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 96 करोड़ अफराद वोट डालने के लिए अहल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कीनिया के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस एगोला हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। सदर विलियम रोटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। कीनिया के आर्मी चीफ शिमाल मगरबी इलाके में तैनात फौजियों से मुलाकातों के सिलसिले में दौरे पर थे।